हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं एक्स था वाई ज्ञात कीजिए यदि 2 इंटू मैट्रिक्स 1 3 0 एक्स प्लस मैट्रिक्स वाई 0 1 2 2 मैट्रिक्स 5 6 1 8। सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है, पहले दो चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स जो आ जाएगी 2/2 की होगी, ये भी 2/2 की होगी। इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो फिर जो मैट्रिक्स एक आएगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल मैट्रिक्स के क्या होते हैं, संगत अथवा जो है बराबर होते हैं। बस इतना सा करना है। 1 3 0 एक्स प्लस वाई 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 एक अन्यम 2, 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 एक अन्यम 2 एक्स एंड प्लस वाई 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब देखिए ये मैट्रिक्स 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 2 में 2 का संगत अवयव क्या है, वाई है, तो हो जाएगा 2 प्लस वाई। फिर 6 का संगत क्या है, 0 है, तो 6 प्लस 0 हो गया। 0 का संगत क्या है, 1 है, तो 0 प्लस 1 हो गया। 2x का संगत क्या है, 2 है, तो 2x प्लस 2 हो गया। इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, फिर इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस वाई 6, 0 प्लस 1 1 हो गया, ये हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब देखिए बराबर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं, यानी वो मैट्रिक्स आर इक्वल, तो क्या बराबर होंगे, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। क्लियर, ये बात तो हमने बताया था बहुत पहले ही। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, एक्स था वाई निकालना। आप देख रहे हैं 6 का संगत 6 है ही है, 1 का संगत 1 है ही है, हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो 2 प्लस वाई का संगत क्या है, 5 है, तो इसलिए 2 प्लस वाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ गया। और 2x प्लस 2 का संगत क्या है, 8 है, तथा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 में 2 गए 6, 2 3 6, x इज इक्वल टू आ गया 3 के। ठीक है, अतः x इज इक्वल टू 3 तथा y इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं प्रदत्त समीकरण को, यानी दिए हुए समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि ये समीकरण दिया हुआ है। सॉल्यूशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। 2 इंटू मैट्रिक्स है, 3 इंटू मैट्रिक्स है, 3 इंटू मैट्रिक्स है, तो पहले जो है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2 x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 मैट्रिक्स है 3 5 4 6। मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट में, तो क्या हो जाएगा 2x फिर 2z फिर 2y फिर 2t प्लस 3 से हर एलिमेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 एक अन्यम 3, फिर माइनस 3 0, 3 दूनी 6 हो गया। फिर 3 से हर अवयव गुणा हो जाएगा, 3 तिहाई 9,
3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 छक 18। समझ में आ रहा ना भाई? हर एलिमेंट में, हर अवयव में गुणा कर दिया गया। अब ये मैट्रिक्स 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो संगत अवयव क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? 2x प्लस 3 इसका संगत है, इसका संगत है 2z माइनस 3। 2y का संगत क्या है? 0 है, तो 2y प्लस 0 हो गया। 2t का संगत क्या है? 6 है, तो हो गया 2t प्लस 6 हो गया। दिस इज इक्वल टू 9, 15, 12, 18। ठीक। अब हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है, क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है, तो लिखेंगे क्योंकि दोनों अवयव समान हैं, यानी इक्वल हैं, इसलिए संगत अवयव यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब 2x प्लस 3 का संगत क्या है? 9 है, तो लिखेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 implies that 2x is equal to 9 minus 3 is equal to 6 implies that x is equal to 3। हमारी x की वैल्यू आ गई। फिर 2z माइनस 3 का संगत क्या है? 15 है, इसकी संगत लिखेंगे 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 implies that 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, implies that z इज इक्वल टू 2 9 18, तो z की वैल्यू आ गई 9 आ गई। अब 2y प्लस 0 का संगत अवयव क्या है? 12 है, तो लिखेंगे 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12 implies that y इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब क्या बचा? 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। 2t प्लस 6 का 18 है, तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 implies that 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 यानी 12 हो जाएगा, implies that t इज इक्वल टू 6 हो गया। इस तरह से क्या निकालना था? x, y, z तथा t के निकालना था मान। अतः इकट्ठा आंसर लिख लेंगे। x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 3 आ गया, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 6 आ गया, फिर z इज इक्वल टू 9 आ गया, फिर t इज इक्वल टू आ गया 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया भाई? बहुत आसान क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे x इंटू 2 3 y इंटू माइनस 1 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 10 5 हो, तो x था y का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 और 9 जैसे लगे। तो क्या करेंगे? स्केलर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5। एक ऐसी मैट्रिक्स है, 2 रो है, 1 कॉलम है, इसमें 2 रो है, 1 कॉलम है, तो 2/1 2/1 है ना, तो ऐड भी हो जाएगा इसका। तो पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2x और उसके बाद 3x एंड प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y इज इक्वल टू 10 5। सेम बने। इस मैट्रिक्स के क्या है? ऑर्डर यानी कोड समान है, इसलिए इनको ऐड किया जाएगा। तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, 3x प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 5। अब दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं, इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है। तो 2x माइनस वाई का संगत क्या है? 10 है, तो हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 की। 3x प्लस वाई का संगत क्या है? 5 है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण
इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और उसके नीचे लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 के। जोड़ेंगे तो एक कैंसिल हो गया, तो एक बार 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 15 या 4x इक्वल टू 3 आ गया। अब x की वैल्यू 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। x का मान कितना आया, 3 आया है, तो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10 के, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 के, वाई को उधर ले जाओ या माइनस वाई इक्वल टू रहने दो, यहीं पर 6 का ट्रांसफर कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, ए भी माइनस तो प्लस बन जाएगा, देन 4 वाई इक्वल टू 4 आ गया। अतः x इक्वल टू 3 तथा y इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यदि 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस, तो x y z और w का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x y z w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w, यहाँ पर 3 है, तो x y z और w का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, पहले 3 से जो है अवयव में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, 2/2 की मैट्रिक्स से भी है, 2/2 की मैट्रिक्स से भी है, क्या इनके अवयव जुड़ जाएंगे, तो x में क्या जुड़ेगा, x प्लस 4 हो जाएगा, 6 में क्या जुड़ेगा, x प्लस वाई प्लस 6, x प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा, और -1 जो है z प्लस w में जुड़ जाएगा, तो z प्लस w -1 ऐसे कर लिया, चाहे पहले इसको लिखो चाहे बाद में लिखो, 2w में 3 जुड़ जाएगा, यानी संगत अवयव जो है जुड़ गए। ठीक, अब क्या आ गई, इक्वल मैट्रिक्स आ गई, तो लिखेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स समान हैं, इम्प्लाइज दैट इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 3x का संगत क्या है, x प्लस 4 है, तो लिखेंगे 3x इक्वल टू x प्लस 4 इम्प्लाइज दैट, पक्षांतर कर लेंगे, 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई। और फिर 3y का संगत क्या है, x प्लस वाई प्लस 6 है, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6 इम्प्लाइज दैट, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू x प्लस 6, अब x की वैल्यू 2y है, इसमें पुट कर देंगे, इम्प्लाइज दैट 2y इक्वल टू x की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 6 हो गया, इसमें रख दिया, 6 2 8 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू आ गया 4 के। क्लियर, y इक्वल टू 4 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया, 3z इक्वल टू, 3z का संगत क्या है, z प्लस w -1 है। अब यहाँ पर या पहले हम w की वैल्यू निकाल लेते हैं, तब इसको बाद में लिखेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। देखिए 3w इसका संगत 2w प्लस 3 है, इसको पहले लिख लेते हैं, 3w प्लस इक्वल टू 2w प्लस 3 इम्प्लाइज दैट 3w माइनस 2w इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इक्वल टू 3 आ गया, तो w का आ गया।
अब इसको लिखेंगे 3z इक्वल टू, इसका संगत क्या है, z प्लस w माइनस 1। अब हमने यहाँ पर देखो w की वैल्यू निकाल ली है, इसमें पुट कर देंगे इक्वल टू 3z माइनस z कितना हो गया 2z इक्वल टू w की वैल्यू रख दिया 3 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट, तो 2z इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 1। इस तरह से हमारी चारों वैल्यू निकल गई। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 1 लिख लिया, फिर लास्ट में लिख लिया w बराबर 3। इस तरह से हमारा ये आंसर लिख लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अभी देखिएगा आप क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सिद्ध करना है। तो एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कास एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स, फिर कास एक्स 0, फिर 0 0 1 दिया हुआ है। एफ एक्स की वैल्यू दिया है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के स्थान पर वाई रख दो तो एफ वाई हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई 0, फिर साइन वाई, फिर कास वाई, फिर 0, क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। एक्स वेरिएबल है तो एक्स के स्थान पर वाई रख दो तो एफ वाई हो जाएगा, जेड रख दो तो एफ जेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एफ एक्स भी आ गया, एफ वाई आ गया। अब क्या एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है। तब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ सिद्ध करने के दो तरीके होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करो तो राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए, या कभी कभी राइट हैंड साइड को ले आता है तो लेफ्ट हैंड आ जाना चाहिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लेने में होता है तो क्या करते हैं दोनों को सॉल्व करते हैं तो इक्वल वैल्यू आ जानी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के, दिस इज इक्वल टू, अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ये मैट्रिक्स है कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, फिर 0, फिर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर 0, फिर 0 0 1, फिर इंटू एफ ऑफ वाई कॉस आई वाई, फिर माइनस साइन वाई, फिर 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का गुणा करना है। तो बताया गया था मैट्रिक्स का गुणा तभी होगा जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, इसका कॉलम क्या है 3 है, इसका रो क्या है 3 है, इसका मतलब मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी 3×3 होगी, यानी इतना क्लियर। तो गुणा करते हैं, आप जानते हो कई बार गुणा कर चुके हो। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो बताया था, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यानी ऐसे दिस इज इक्वल टू ये R1 हमारा हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये क्या हो गया ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, समझाने के लिए हमने बताया था R1 C1, R1 C2, R1 C3, फिर सेकंड रो R2 C2, R2 C1, R2 C2, R2 C3, फिर थर्ड रो R3 इंटू C1, R3 इंटू C2, R3 इंटू C3, बार बार इसका प्रयोग किया गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करते हैं, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब प्लस कर दे रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत ना हो, ये माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, प्लस 0 इंटू 0, ये 0 आ गया। तो हमारा गुणनफल मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिल गया। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू माइनस साइन वाई, फिर प्लस माइनस साइन एक्स इंटू cos y, cos y, फिर फर्स्ट रो गया, फिर इंटू 0 इंटू 0, तो ये 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम यानी cos x इंटू 0, cos x इंटू 0 हो गया हमारा। ठीक है, क्या किया था हमने, cos x इंटू 0 हो गया, फिर माइनस साइन एक्स इंटू 0 तो हो जाएगा प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 0 हो गया, फिर प्लस 0 इंटू 1 आ जाएगा, तो 0 इंटू 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है सेकंड रो से करेंगे तीनों कॉलम में, तो अब यहाँ उंगली रख दीजिए, साइन एक्स इंटू cos y, साइन एक्स इंटू cos y, फिर cos x इंटू cos y, cos x इंटू साइन y, प्लस साइन एक्स इंटू cos y, प्लस cos x इंटू साइन y, cos x इंटू साइन y, फिर 0 इंटू 0, ये हो गया 0 हो गया। फिर अब सेकंड में क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, फिर cos x इंटू cos y, प्लस cos x इंटू cos y, प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब थर्ड में करते हैं, साइन एक्स इंटू 0, साइन एक्स इंटू 0, फिर प्लस cos x इंटू 0, cos x इंटू 0, प्लस 0 से 1 में करेंगे तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब थर्ड करते हैं, थर्ड इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू cos y, तो 0 हो गया है, प्लस 0 इंटू साइन वाई, प्लस 0 हो गया, फिर 1 इंटू 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। फिर सेकंड में करते हैं, 0 इंटू माइनस साइन वाई, 0 हो गया, 0 इंटू cos y, 0 हो गया, फिर 1 इंटू 0, ये 0 हो गया। फिर थर्ड में करते हैं, 0 इंटू 0, 0 हो गया, फिर 0 इंटू 0, 0 हो गया, फिर 1 इंटू 1, प्लस 1 हो गया। तो हमारी ये जो है गुणनफल मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। अब दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू cos a cos b, ये लिखेंगे cos x इंटू cos y, माइनस साइन x इंटू साइन y, यहाँ हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन y, माइनस साइन x इंटू cos y, यहाँ बचेगा 0, ये सब 0 हो जाएगा एलिमेंट। फिर साइन एक्स cos y, प्लस cos x इंटू साइन y, यहाँ पर माइनस है तो माइनस पहले लिख ले रहे हैं, साइन x इंटू साइन y, प्लस cos x इंटू cos y। ठीक है, अरे देखिए सब 0 हो गया, यहाँ 0 आ गया। अब तीसरा वाला ये 0 है ही है, यहाँ भी 0 है, और ये लास्ट वाला 1 है, ये मैट्रिक्स 3/3 हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये देखिए कास है कास बी माइनस साइन है साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, बराबर क्या होता है, कास ए प्लस बी होता है, यानी कास एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कास ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी,
क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिया तो बचा क्या, साइन एक्स प्लस वाई हो गया। और लास्ट में क्या है, जीरो है। ठीक है, ऐसे ही साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी हो जाएगा साइन हाफ एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या हो जाएगा, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कास कास ए प्लस बी होता है, यानी कास हाफ एक्स प्लस वाई हो गया। और थर्ड वाला एलिमेंट है, ये जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया। और उसके बाद यहाँ जीरो और यहाँ पर वन हो गया। इस तरह से अब आप इसको गौर करिए मैट्रिक्स पर। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था कॉस एक्स, यहाँ पर हमारा कॉस एक्स प्लस वाई है, माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, जीरो है, फिर साइन एक्स प्लस वाई है, यहाँ साइन एक्स है। कहने का मतलब एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई आ गया जहाँ जहाँ एक्स है, और बाकी एलिमेंट वही हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, एक्स के फॉर्म में है, अब एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हो गया, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का फंक्शन हो जाएगा। तो यही लाना था हमको, तो आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एच एस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही लाना था। हैंड्स प्रूव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत मजा आएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि गुणनफल, दो मैट्रिक्स का गुणनफल है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर 3 ऑर्डर का दो मैट्रिक्स का गुणनफल है, और ये भी 3 ऑर्डर का गुणनफल है, कह रहे हैं, भी दिखाएगी बराबर है नहीं बराबर है। तो पहला पार्ट देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम पहले इसको आर एच एस ले लेंगे, एल एच एस ले लेंगे, आर एच एस लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं बराबर आता है। तो एल एच एस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी मैट्रिक्स है 5 -1 6 7, दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 3 4। ये देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। गुणनफल तभी होगा जब पहले का स्तंभ यानी कॉलम और दूसरे का रो यानी पंक्ति के बराबर है, तो बराबर है इसलिए गुणनफल होगा। अब गुणनफल मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 ही होगा, यानी दिस इनटू दिस। ठीक, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम यानी 5 दूनी 10 -1 इंटू 3 तो -3 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 5 का 5 और माइनस हो गया 4 के। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 6 दूनी 12 और 7 के 21 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम तो 6 का 6 और 7 चौक 28 हो गया। दिस इज इक्वल टू 10 में 3 गए 7 हो गया, यहाँ पर 5 में 4 गए 1 हो गया, 21 12 33 हो गया। ठीक है, अब 28 6 हो गया 34 हो गया, ये हमारा आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आर एच एस इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या है 2 1 3 4 2 1 3 4 इंटू 5 -1 5 -1 6 7। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, इसकी कोटि क्या है, इसकी कोट है 2/2, इसकी भी कोट है 2/2 है, इसका स्तंभ 2 है, इसका पंक्ति 2 है, दोनों बराबर है, इसलिए गुणनफल निकाला जा सकता है। और गुणनफल की क्या होगी, गुणनफल जो आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 2 बचे 10 प्लस 6 का 6। फिर सेकंड कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो से तो 2 का 2 यानी -2, फिर 1 7 7 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 3 5 15 प्लस 4 6 24 हो गया। फिर सेकंड में करेंगे 3 1 3 -3 4 7 28 हो गया। दिस इज इक्वल टू 10 6 16 हो गया, 7 में से 2 गए 5 हो गया, 24 15 39 हो गया, और 28 -3 कितना हो गया 25 हो गया। ये भी जो मैट्रिक्स आ गई कितने की आ गई 2/2, ये भी 2/2 की आ गई थी। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का सलूशन नहीं आया था, ये आया था,
इसका सोल्यूशन आ गया, राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स आ गया ये आ गया। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों इक्वल नहीं हैं। तो लिखेंगे चूंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर यही आंसर हमारा हो गया। देयरफॉर 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 डज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7 हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या है मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 0 1 0 1 1 0। किस ऑर्डर की है 3/3 की है। तो मल्टीप्लाई करना है -1 1 0 -1 1 0 फिर 0 -1 1 फिर 2 3 4 हमारी मैट्रिक्स। इसका कितना ऑर्डर है ये भी 3/3। अब क्या करेंगे देखें, ये दोनों इसका कॉलम इसका रो सेम है, इसलिए इसका गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स जो हमारी आएगी वो कितने की आएगी 3/3 की आएगी। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ गया, फिर 2 इंटू -1 -2 आ गया, 3 इंटू 3 +9 आ गया। फिर थर्ड कॉलम में करेंगे 1 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 1 +2 हो गया, 3 इंटू 4 +12 हो गया। ठीक है। अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू -1 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, फिर 0 इंटू 2 0 हो गया। ठीक है। अब सेकंड इंटू सेकंड कॉलम तो 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू -1 -1 हो गया, 0 इंटू 3 0 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम तो 0 इंटू 0 +0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर 0 इंटू 4 +0 आ गया। अब थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, फिर 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, फिर 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 के। तो फिर अब इसको क्या करेंगे सेकंड में करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू -1 -1 आ गया, 0 इंटू 3 0 आ गया। फिर थर्ड में करेंगे 1 इंटू 0 0 आ गया, फिर 1 इंटू 1 1 आ गया, 0 इंटू 4 0 आ गया। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कई सवाल लगाए जा चुके हैं, तो वहाँ बाकायदा जो है लिखते थे कि 1 इंटू -1 लिखते थे, फिर +2 इंटू 0 लिखते थे। तो चूंकि वो मामला नया नया था, अब आप प्रैक्टिस काफ़ी कर चुके हो, तो अब आपको इतनी स्पीड आ जानी चाहिए कि वो सब डायरेक्ट ना लिख करके, ऐसा ना लिख करके कि 1 इंटू पहले हम 1 इंटू -1 लिखेंगे फिर प्लस इतना लिखेंगे। अब इतना तो आपकी स्पीड जब बढ़ जाएगी तो इतना कर सकते हो, तो इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया हमने। दिस इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो आई है कितना आई है 3/3 आई है। अब देखिए 6 में से 1 गए 5 आ गया, 9 1 10 में से 2 गए 8 हो गया, 12 2 14 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ 0 आ गया, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारी मैट्रिक्स जो आ गई 3/3 की मैट्रिक्स आ गई लेफ्ट हैंड साइड, गुणनफल मैट्रिक्स। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हमने ले लिया राइट ले लिया, तो राइट हमारी ये है मैट्रिक्स -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की है। तो ये देखिए ये दोनों बराबर है, इसलिए इसका गुणनफल संभव होगा, और जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की होगी। दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम यानी -1 इंटू 1 -1 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, फिर 0 इंटू 1 0 हो गया, फिर फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम में करेंगे -1 इंटू 2 -2 हो गया, फिर 1 इंटू 1 +1 हो गया, फिर 0 इंटू 1 +0 हो गया, फिर थर्ड में करेंगे तो -1 इंटू 3 -3 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, फिर 0 हो गया।
सेकंड से इसे सब कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 1 0 हो गया, -1 इंटू 0 0 हो गया, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। फिर सेकंड में करेंगे 0 इंटू 2 0 हो गया, -1 इंटू 1 -1 हो गया, 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, सेकंड का हमने क्या किया, सेकंड में किया। अब सेकंड का थर्ड में करेंगे 0 इंटू 3 0 हो गया, -1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया। ये मैट्रिक्स जो आएगी ये भी 3/3 की होगी। अब थर्ड रो से करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो थर्ड रो से पहले करते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। अब सेकंड कॉलम में करेंगे 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, फिर 4 इंटू 1 प्लस 4 हो गया। अब थर्ड में करेंगे 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 0 इस तरह से +0 हो गया। दिस इज इक्वल टू -1 आ गया, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ गया -3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 6 आ गया, यहाँ आ गया 11 आ गया, यहाँ आ गया 6 आ गया। तो अब देखिए आप, ये भी जो है आई हमारी मैट्रिक्स 3/3 आ गई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाला, ये आ गया है, और राइट हैंड साइड का मान निकाला ये है। अब देखिए इसमें पहला एलिमेंट 5 है, इसमें पहला एलिमेंट -1 है, इसमें 8 है, इसमें -1 है। इसका मतलब केवल दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। लिखेंगे LHS इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर जो क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स है, देयरफॉर लिखेंगे 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1, फिर 2 3 4 डज नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1, फिर 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स बराबर नहीं है। क्लियर? तो यही दिखाना था कि बताइए कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो दोनों बराबर नहीं आ रही हैं, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से अब यहीं पर आज का लेक्चर बंद करते हैं। अगला लेक्चर जो है नेक्स्ट होगा।